आगे हम बात करें हिमालय यव संकट में है। अब हिमालय यव संकट में ये क्या है, ये एक तरह से हिमालय पे पाया जाने वाला एक पौधा है या एक पेड़ है। ये चीड़ की तरह दिखने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। एक तरह से औषधीय पौधा से माना गया है, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हिमालय यव को इतना महत्वपूर्ण पौधा क्यों माना गया है, उसका कारण ये है, उसमें ये बताया गया है कि हिमालय यव में जो सदाबहार पेड़ है वो एक औषधीय पौधा है। सबसे पहली बात तो किस काम में आता है, यानी किस बीमारी को ठीक करने में काम आता है, तो ये एक तरह से जो कैंसर जो रोग होता है उस रोगों के उपचार के दौरान उसका प्रयोग किया जाता है। इस पौधे से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है टैक्सोल निकाला जाता है, केमिकल रहता है इस पौधे के द्वारा जो निकाला जाता है। उस टैक्सोल का प्रयोग कैंसर के रोगों को ठीक करने के लिए उसमें जो दवाई बनाई जाती है उसमें उसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग किया जाता है। एक तरह से देखा जाता है बहुत कारगर दवाई है जो कैंसर के रोगों को ठीक करने में साबित हुई है। अब इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने के कारण इसका जो प्रजाति है इस पेड़ की वो खतरे में आ गई, एक तरह से सूख गई है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसका प्रयोग अधिक से अधिक करने लगा, इसलिए इसका जो पेड़ है उसकी जो प्रजाति है वो एक तरह से संकट में है, क्योंकि अधिक मात्रा में इन पेड़ों का उपयोग रसायन निकालने में किया जाता है। तो वो रसायन निकालने के कारण उन पेड़ों की जो पेड़ है वो सूख गए हैं और बहुत कम मात्रा में ये बचे हुए हैं। ठीक, अब आगे पढ़ें। भारत में जैव विविधता को कम करने में, यानी भारत में जंगली जानवरों को, पेड़ पौधों को कम करने के कारण और भी होते हैं, जैसे कि एक तो वन्य जीवों के आवास का विनाश, जैसे हम अपने स्वार्थ के लिए, यानी मनुष्य अपनी प्रगति के लिए या देश अपनी प्रगति के लिए निरंतर क्या कर रहा है, वनों को काटता जा रहा है। पहला तो वही कारण हो गया। दूसरा क्या है, जंगली जानवरों को मारा शिकार के लिए और मांसाहार के लिए भी जंगली जानवरों को मारा जाता है। उसके बाद ये आखेटन बर्ड जो दिया हुआ बुक्स में, इसका मतलब ये होता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके जो शरीर के जो अंग होते हैं वो काफ़ी महंगे रूप में उनको बेचा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझे हाथी के दांतों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण भी जीव जंतुओं को मारा जाता है, तो वो भी एक कारण हो गया आखेटन। इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण, जैसे कि हम देखें आज दिन तक कितना प्रदूषण बढ़ता है। जब मनुष्य उस चीज़ से प्रभावित हो रहा है तो जीव जंतु भी उन पर्यावरण प्रदूषण से भी उनको जैव विविधता कम हो रही है, यानी उनकी संख्या कम हो रही है। विषाक्तीकरण का मतलब ये हुआ कि जैसे केमिकल जो रहता है या पेड़ जो फैक्ट्रियों के माध्यम से जो गंदे तरल पदार्थ फेंके जाते हैं, या इस तरह मतलब कुल मिला के जो ऐसे प्रदूषण करने वाले जो तत्व होते हैं उस प्रदूषण से क्या होता है, जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचता है और उनकी जाति कम हो रही है। इसके बाद दावानल मतलब होता है कि जंगलों में आग लग जाना। जब जंगलों में आग लग जाती है तो इससे भी जीव जंतुओं की जाति या जैव विविधता को बहुत नुकसान पहुंचता है, वो भी कम हो रही है। तो ये अपन को याद रखना है। पर्यावरण विनाश के अन्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा और उनका असमान उपयोग, यानी इसमें और भी है कि जो संसाधन है, जैविक संसाधन, उसका अलग अलग जगह असमान बंटवारा और असमान बंटवारा के साथ साथ उसका असमान उपयोग, यानी किसी देश में तो उसका अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है तो किसी देश में उसका बहुत कम उपयोग किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण हम समझें कि जैसे अमेरिका क्या है, एक विकासशील देश है ना, तो वहाँ के जो जनसंख्या है उसमें हम एक समझें कि अमरीकी नागरिक का औसत संसाधन उपयोग का एक सोमाली नागरिक के औसत उपयोग से 40 गुना ज़्यादा करता है। इसको मैं समझ सकते हैं कि अमेरिका का जो व्यक्ति है, नागरिक है, वहाँ पर संसाधनों का उपयोग कितना करता है, 40%, यानी 40 गुना। और हमारे भारत में क्या है कि जो धनी वर्ग के लोग हैं 5%, पूरे भारत में 5% जो धनी वर्ग के लोग हैं वो केवल 25 गुना उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो हो गए ना असमान बंटवारा, यानी अमेरिका में देखें तो वन्य जीव संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है, और भारत में उनको दूसरे की तुलना किया जाए तो बहुत यहाँ पर कम उसका उपभोग किया जा रहा है। ये हो गया। आगे और हम पढ़ें। इसमें देखा जाए तो अमीर देशों की तुलना में गरीब लोगों की जो उपभोग क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक,
अब और क्या समझे हम, एक इसमें बॉक्स दिया हुआ, उसमें बताएं भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग समाप्त हो गए हैं। भारत में जो वन थे वो उसमें हम देखा जाए तो आधे से अधिक, एक तिहाई जलमग्न भूमि सूख चुकी है, यानी एक तिहाई जो भूमि है वो जलमग्न हो चुकी है। आगे देखें 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है, मतलब जो प्रदूषण के उसमें आया है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो गया है। जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पतियाँ, वन्य जीव जातियाँ लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं कि कितना परसेंट जलमग्न हो चुका है, कितना क्षेत्र सूख चुका है या लुप्त हो चुका है, और बिजनेस में जिन पेड़ों की कीमतें अधिक हैं, व्यापार में उसकी लगातार कटाई होने के कारण भी वो भी लगातार सूखते जा रहे हैं या एक तरह से उनकी प्रजाति खत्म होती जा रही है। अब हम देखें वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का ही विषय नहीं है। क्या वन और वनों के जीवन के बारे में केवल हम जीव विज्ञान का ही विषय नहीं है, इसके बारे में समझें। जैव संसाधन का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से हुआ है। जैव विनाश के कारण, जैसे जैव विनाश मतलब जीव जंतुओं के विनाश के कारण जो कई ऐसी जातियाँ जो केवल वनों में, जो ऐसी जातियाँ इसको हम जैसे बोलते हैं आदिवासी जो लोग रहते हैं, जीव जो केवल जंगलों में रहते हैं और उनका आजीविका केवल जंगलों पर ही निर्भर करती है, यानी जंगलों में ही वो अपने जीवन यापन करते हैं और अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें भी, वस्तुएँ वो जंगलों से ही प्राप्त करते हैं। तो वनों की कटाई कारण उनका जीवन भी एक तरह से खतरे में पड़ गया है। वो किस प्रकार, देखें हम, जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां, वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। जैसे हम जंगल कटते जा रहे हैं तो जो समुदाय, जो वन जाति का, वो एक तरह से क्या हो रहा है, निर्धन हो रहा है। उनकी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो कम होती जा रही हैं। आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुँच गए हैं। खाने पीने की दिक्कत हो गई है, औषधियाँ, दवाइयों की परेशानी हो गई, संस्कृति, आध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। यानी जो ऐसे व्यक्ति जो जंगलों में रहते हैं तो वो अपने खाने पीने की चीज़ मतलब जंगलों से ही उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद अगर कहीं बीमारी हो जाती है तो वो डॉक्टर के ना जाते हुए केवल वनों से जो औषधियाँ होती हैं उनको उपयोग में लाते हैं। संस्कृति, वहाँ के जो मतलब वनों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो अपने मान्यता ने कुछ पौधों, जो पेड़ होते हैं, जैसे हम अपने संस्कृति मानते हैं, जैसे पीपल का पेड़ की हम पूजा करते हैं, तो कुछ पेड़ों की वो मतलब पूजा भी करते हैं, वो देवता के रूप में भी मानते हैं। तो यह समुदाय वन और वन्यजीव पर निर्भर है। गरीब वर्ग की महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई हैं। अब इस कैसे प्रभावित हुई है कि वहाँ पर कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी महिलाओं की है। यानी ये जो आदिवासी समाज होता है उसमें कई समाज की महिलाओं के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होती है कि घर को व्यवस्थित करने, जैसे खाना बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी करना और चारा लाना, पशु पक्षियों के लिए जल इकट्ठा करना, ये सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, महिलाओं की होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही, महिलाओं पर इनका बोझ बढ़ता जा रहा है। कई बार तो इनका संसाधन इकट्ठा करने के लिए, कई बार तो इन महिलाओं को अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 10-10 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उनको हो जाती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा हो जाती है। जब व्यक्ति अपने खाने पीने के सामान उपलब्ध कराने 10-10 किलोमीटर पैदल जाएगा तो उसको आने जाने में और सामान को ढूंढने में टाइम लगता है, तो वहाँ के उनके जो बच्चे हैं उनको भी देखभाल सही तरीके से नहीं हो पाती। तो एक तरह से गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो रहे हैं। किस कारण, वनों की कटाई से। अगर वनों की कटाई नहीं होती तो उनको उनका आवश्यकता की वस्तु वहीं में उपलब्ध हो जाती है, ज़्यादा लंबा जाना नहीं पड़ता, अपने बच्चों को भी अच्छे से देख सकती हैं और अपने जीवन यापन भी आराम से कर सकते हैं। तो इस कारण उन लोगों को भी परेशानी हो रही है वनों की कटाई के कारण। वनों की कटाई के परोक्ष परिणाम, अब दूसरा परिणाम क्या है कि जैसे कि देखते हैं कि आज हम मतलब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, सूखा गर्मी है तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी का तापमान बढ़ जाता है ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये सब किस कारण से हो रहा है, वनों की कटाई के कारण। तो वनों की कटाई का भी से जो भी परिणाम है, सूखा, बाढ़
आदि गरीब तबके का सबसे अधिक प्रभावित होता है। गरीब लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि गरीब लोग जैसे बाढ़ आ गई तो सबसे पहले वो लोग प्रभावित होते हैं, अगर सूखा पड़ गया तो वो लोग भी प्रभावित होते हैं। तो कुल मिला के वनों के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो गरीब वर्ग व्यक्ति होता है। भारतीय उपमहाद्वीप वन्य जीवन मानव जीने के लिए बहुत कल्याणकारी है। यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। यानी ऐसा बोला गया है कि अगर जीव जंतुओं की तरह सुरक्षा की जाए और उनकी सुरक्षा करने के लिए सही नीति अपनाई जाए सरकार द्वारा, जिससे जीव जंतु भी सुरक्षित रहें और वहाँ पर जो वनों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो समाज के लोग हैं, वो भी अपनी आजीविका सही तरीके से चलाए जाएँ। तो ये तो हो गया हमारा, हमने पढ़ा था वन जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का ही विषय नहीं था। उससे पहले हमने पढ़ा था जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। आगे भी हम और टॉपिक लेके पढ़ेंगे। आज इतनी ही हम वीडियो में कवर कर रहे हैं।